ने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर अपडेट्स दी हैं। बहुत एक्साइटमेंट है आज सारे लीडर्स के अंदर, जितने भी लीडर्स, मैं सबको लीडर्स इसलिए बोलता हूँ कि जो भी फाउंडर है वो इंटरनेट का लीडर है, इंटरनेट का अगुवाकार है आने वाले समय का, 100 नहीं 1000%। क्योंकि हम इंटरनेट को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, इंटरनेट को हम एक नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने वाले हैं और हम पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले हैं। बहुत ही जानदार रहा कल का हमारा राउंड टेबल सेशन। यहाँ पर हमारे दो लीडर मौजूद हैं, मिस्टर उमा शंकर साहब और राजकमल जी। मैं दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज आप लोग आज का अपडेट सेशन शुरू कीजिए और उसके बाद अगर समय बचा तो कोई और वक्ता अगर अपनी बात रखना चाहेगा तो हम उसे जरूर यहाँ पर लेंगे। तो आदरणीय राजकमल जी और आदरणीय उमा शंकर जी, आप दोनों लोगों से आग्रह है प्लीज आज का अपडेट सेशन का श्री गणेश करें और जो कल राउंड टेबल हुआ है उसके बारे में सर प्लीज हम सभी लोगों को बताएं। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और सभी के लिए गुड इवनिंग। और अभी जैसा कि फर्स्ट टाइम आपने एक चीज बोली थी कि किसी पर्सन का कॉल आ रहा है और कॉल के रिगार्डिंग 10,000 या 20,000, इसके लिए हमारा और राजकमल का एक बार डिस्कशन भी हुआ है। कुछ लोग क्या है कि वो गलत तरीके से आपको या भ्रमित करना चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो वैल्यू है बहुत बड़े लेवल का हो रखा है। तो हम जो भी सामने वाले से जो भी कमिटमेंट करें, जो भी शब्द अपने मुख से निकालें, तो एकदम इतने सटीक निकालने चाहिए जो कहीं ना कहीं पकड़ में ना हो आए। क्योंकि कुछ लोग हम लोगों के लिए गुमराह करते हैं, अपना आईडी दे दीजिए और हम आपके लिए इतना कॉस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, XYZ। अगर इसमें इस तरीके का कोई भी फाउंडर पाया जाता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो उसके साथ में बहुत गलत हो जाएगा, यानी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं, आपके पास, राजकमल जी के पास, कई सारे लोगों के पास कॉल आएगा भी। तो मैं इस मंच पर जितने भी हमारे फाउंडर भाई उपस्थित हैं तो मैं उनसे कहना भी चाहूंगा, किसी भी प्रकार का, किसी भी लालच में आकर हम सामने वाले को, या सपोज दैट वो बोलता है हम आपको 20,000 का प्रलोभ, यानी किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है 20,000, 30,000, 50,000 का, तो बिल्कुल आप इन बातों में ना आए। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी आईडी है अब 9,000 की आईडी नहीं रही है, ये आपकी 9 लाख 9 करोड़ों में आईडी आपका चेंज हो गया। तो इस आईडी का बहुत बड़ा वैल्यू है। और यहाँ पर कुछ गुमराह करके, यानी उनको चाहिए भी नहीं होगी आईडी, किसी को चाहिए भी होगी आईडी, तो कई तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं गुमराह करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। और आप उनकी बातों में आकर अगर कोई कदम उठाते हो तो वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं सभी से नंबर एक तो पहले यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी इस प्रकार की बातों में आप लोगों के लिए नहीं आना है। और बाकी रहा जो अपडेट का सेशन, तो मैं चाहूंगा अपने राजकमल जी से कि वो स्टार्ट करें और कुछ पॉइंट जो ऐड करने होंगे तो मैं भी ऐड करता हूँ। जी जी राजकमल जी, मोस्ट वेलकम। जी सर मनोज जी। मनोज सर भी आ गए हैं सब, मैं उनका भी स्वागत करता हूं राजकमल जी के साथ में। तो राजकमल जी स्टार्ट करिए, बाद बाकी व्यास जी हैं हमारे साथ में, थोड़ा उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, मुझे बताया था, मेरी पर्सनल बात हुई थी सर से, तो बाद बाकी वो सहयोग करेंगे। मैं तो धन्यवाद कहूंगा उनका कि इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी सर हमारे साथ हैं, ये आन पैसिव है, शायद इसीलिए वो हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम सर। और राजकमल जी कंटिन्यू प्लीज। जी सर, हम लोगों के लिए पहले आप थोड़ा सा आपके 2 शब्दों से शुरू हो जाए, फिर मैं कर लेता हूँ। मनोज सर। जी जी मनोज जी। थैंक यू गुरनेश जी। दरअसल आज पता नहीं दोपहर से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है और आंखों की प्रॉब्लम थोड़ी मेरी मेन प्रॉब्लम चल रही है और कभी कभी मतलब हो जाता है, पर चलो एनी हाउ कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मैं उमा जी की बात का समर्थन करना चाहूंगा। उमा जी जो बोल रहे थे वो बहुत बढ़िया एक बात उन्होंने बोली है। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो जो क्या है इसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे, इसलिए वो आईडीज को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग वैल्यू समझ रहे हैं तो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों बातें हैं इसमें।
जो लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हैं वो बेच रहे हैं, हो सकता है, और जो वैल्यू समझ रहे हैं वो उन आईडीज को खरीद रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये आपकी मतलब एक कह सकते हैं कि एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी तिजोरी है, जो अगर आपने किसी को दे दिया तो बाद में फिर आपको मतलब पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो बाकी आप सभी समझदार हैं, सभी अपने अपने लोगों को, अपने अपनी टीम्स को ये गाइडलाइंस जारी कर दें, बता दें कि भाई इस फाउंडर पोजीशन की जो वैल्यू है वो मतलब आंकी नहीं जा सकती। तो ऐसा बिल्कुल न करें, न किसी से खरीदें, न किसी को बेचें। तो कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार रहा, बहुत बढ़िया रहा। समरी सभी ने देख ही ली होगी, लेकिन चलो जो अपडेट्स हैं वो हमारा एक पारंपरिक तरीके से जो आपके सामने रखने का जो एक चलन चला आ रहा है उसको निभाते हुए हम सभी हाजिर हैं आपके सामने। तो शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि 4 साल पहले जो है हम जो है ना 4 साल तक का जो सिनेरियो चल रहा था ये प्री लॉन्च का चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब प्री लॉन्च नहीं रहा है, अब ये बाजार में आने के लिए बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल तैयार है। अगले 60 दिनों में जो हमारे सामने प्रोडक्ट आने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब मुद्दा है। और ये किस तरीके से आएंगे? पहले 4 प्रोडक्ट आएंगे, उसके बाद फिर 5 प्रोडक्ट आएंगे। यानी जो 4 प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल तरीके से जुलाई के एंड तक जो क्या तैयार हैं, और अगस्त के अंत तक 5 प्रोडक्ट हैं, और उसके बाद सितंबर के अंत में 3 प्रोडक्ट और इसमें ऐड ऑन किए जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे टोटल जो है ना 4, 5, 9 और 3 करीब 12, ये 12 प्रोडक्ट हमारे सितंबर एंड तक जो कि तैयार रहेंगे। और 60 दिन प्लस 90 दिन जो सेल प्रक्रिया है, जो इनको मतलब मार्केटिंग प्रक्रिया है, इनको मार्केट करने की प्रक्रिया है, वो करीब पहले जो प्रोडक्ट रहेंगे 8 या 9 जो बताए गए हैं उनकी प्रक्रिया 60 दिन की बताई गई है। और इसके बाद सितंबर के बाद अगले 90 डेज की प्रक्रिया, 90 दिन की प्रक्रिया, वो जो 3 बड़े प्रोडक्ट हैं उनकी बताई गई है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम जो क्या है नवंबर दिसंबर तक पहुंच रहे हैं, और नवंबर दिसंबर तक हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं, ये 12 प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल जो क्या मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि मार्केट से कैसा मतलब हमारा फर्ज है काम करना, हमारा फर्ज है अपना 100% देना। मेरा कहने का तात्पर्य कंपनी का फर्ज जो है वो कंपनी कर रही है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन मार्केट से बाजार से क्या उसका आउटपुट आता है, क्या उसका रुझान आता है, वो डिपेंड करेगा रियल टाइम में। तो उसके लिए हमें वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। इसके बाद रेडरेफिन जो है सामने आए थे और उन्होंने बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो उनके लिए जो फिजिकल प्रोडक्ट हैं उनके लिए कई कारखाने जो क्या लगाए जाएंगे, और बहुत तरीके से कई जगह पर डिफरेंट लोकेशंस पर वो कारखाने लगाए जाएंगे या फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिसमें कि वो फिजिकल जो प्रोडक्ट हैं उनको उत्पादित किया जा सके। दूसरे विशाल डाटा सेंटर की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, और कुछ महीने ही दूर हैं हम उस डाटा सेंटर से। कुछ महीने यानी देखिए शुरुआती दौर में क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर पहला जो एक्सपीरियंस होता है उसमें चीजों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन सेकंड टाइम जब हम कोई काम करने लगते हैं उसी सेम काम को, तो उसमें इतना ज्यादा समय नहीं लगता है।
तो कहने का भाव यही है कि जितना समय हमें पहले डाटा सेंटर में लगा है उतना समय तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी हम कुछ महीने उससे दूर हैं जो दूसरा विशाल डाटा सेंटर हमारा आने वाला है। किसी भी कंपनी के लिए जो क्या है किसी भी कंपनी ने ऑन पैसिव की तरह से काम नहीं किया है, मेहनत नहीं की है और कस्टमर की सफलता के लिए, तो ये जो है एकदम हमारी सफलता की गारंटी है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ये ब्रैड रेफन जी ने कहा था। इसके बाद फिर माइकल विलियम जी आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि जो सक्रिय संस्थापक हैं, जो एक्टिव फाउंडर्स हैं, वो जो क्या है, जो उत्पाद हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, उनको जो क्या है पूरी तरीके से आजमा पाएंगे, देख पाएंगे, और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वही जो क्या वितरित होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से ये रेवेन्यू जनरेट होगा, इसका विश्वास आप कर सकते हैं। आसिफ के संस्थापक के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट रहेंगे, चाहे वो डिजिटल होंगे, चाहे वो फिजिकल होंगे, उच्च क्वालिटी के रहेंगे। और पिछले 4 सालों में जो हमने $97 दिया है, बहुत से लोग मतलब ये सवाल करते थे कि भाई ये $97 दिया, हमें मिला क्या? लेकिन जब ये प्रोडक्ट हमारे सामने आएंगे, जब ये हमारे झोली में आएंगे प्रोडक्ट, तो इस 97 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि वो 97 ज्यादा था या प्रोडक्ट वैल्यू ज्यादा था। इसके बाद नीरज दलवी जी हमारे ग्रेट लीडर, हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर हैं और इंटरनेशनल भी हैं वो। उन्होंने थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन बोली थी कि जो हमारे जो प्रोडक्ट रहेंगे, कह सकते हैं कि ओवर मार्केट वैल्यू रहेंगे, ओवर मार्केट वैल्यू। माइकल विलियम की बात का समर्थन करते हुए इसके बाद जो है अपना जो फर्नीचर के बारे में जो बताया गया था, उसका जिक्र किया था पीटर सरूस जी ने कि जो 134वें मरले पर जो फर्नीचर है हमारा, वो जर्मनी से आया, मतलब आयात किया जा रहा है। मानते हैं कि वो काफी महंगा है, लेकिन ऑन पैसिव जैसी कंपनी के लिए वो एक महत्वपूर्ण बात है, और उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो इतना महंगा है। इसके बाद जूली जी आई थी, और जूली जी ने जो क्या है, जो सक्रिय संस्थापक हैं उनके बारे में कुछ कहा था कि जो सक्रिय संस्थापक हैं, जैसे ही हमारे प्रोडक्ट तैयार होंगे और सेल आउट होना शुरू होंगे, तो जो कमीशंस हैं वो आना चालू हो जाएगा, और इससे जो क्या है बहुत बड़ी राहत मिलेगी संस्थापक को या फाउंडर्स को, हम लोगों को, जो इतने समय से हम इंतजार कर रहे हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कहावत है वो मतलब फलीभूत हो जाएगी, यानी सब्र का फल मीठा होता है, तो वो जो कहावत है वो फलीभूत होना शुरू हो जाएगी। एक बात और उन्होंने कही थी कि आपके लिए बहुत जरूरी है, जो एक्टिव जो फाउंडर्स हैं या जो फाउंडर्स हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि अपना पासवर्ड जो है ना कहीं सुरक्षित रखें, जो क्या है कहीं लिख करके रखें, और किसी को भी जो मतलब किसी भी ट्रस्टेड पर्सन के अलावा किसी और को वो सुपुर्द ना करें, और जब जरूरत पड़े तो आप उसको अपना रीसेट करके एक नया पासवर्ड जनरेट कर लें, जिससे कि मतलब
आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें थोड़ा सा मैं भी जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ फाउंडर्स जो ओ फाउंडर्स साइट है वहां पे जो हमारा जो आईडी है सिर्फ उसका पासवर्ड ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि जो ईमेल है आपकी, ईमेल का पासवर्ड सुरक्षित रखें अपना, और ईमेल का जो रिकवरी सिस्टम है उसको भी पुख्ता रखें। एक मजबूत रिकवरी सिस्टम आपके पास होना चाहिए। पासवर्ड के बारे में एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जब पासवर्ड की बात चल रही है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड जो है ना अपने नाम के कॉम्बिनेशन से सिंपल सा रखते हैं। लेट सपोज मैं ही अपनी बात करूं, अगर मेरा नाम मनोज है तो मनोज@123, तो ये ऐसा आसान पासवर्ड बिल्कुल ना रखें, ना ही तो मेल का और ना ही अपनी इस फाउंडर आईडी का। क्योंकि देखिए ये जो आसान चीजें हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हमें याद रहेगा, इसलिए हम आसान कर लेते हैं। तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके करना चाहूंगा कि आसानी के चक्कर में, याद रहने के चक्कर में हम एक बहुत बड़ा जोखिम उठा सकते हैं इस चीज को लेकर के। इसलिए कोई ऐसा पासवर्ड रखें जो कोई सोच ना सके। आप किसी एक डायरी बना लें अपनी, जरूरी नहीं है कि टिप्स पे ही रहे, जब जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल करें डायरी में देख करके, तो ये बहुत जरूरी है। पीटर सरूर जी ने एक बात और कही थी कि आप एक तरीके से थोड़ा सा आश्वस्त भी रहें कि अगर आपका गलत रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी गलत ईमेल से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप घबराएं ना, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखें। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें कि अपना जो टिकट है वो रेज कर दें, और बार बार रिमाइंडर न डालें। कम से कम 7 से 10 दिन का इंतजार करें, और अगर 7 से 10 दिन के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है सपोर्ट की तरफ से, उसके बाद ही रिमाइंडर डालें, या उस टिकट का हवाला देते हुए आप मेल करें। ठीक है, तो ये बहुत समझने वाली बात है। हम थोड़ा सा इस चीज में अधीर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई टिकट रेज किया है, तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब नहीं आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर अपलाइन को फोन, फिर किसी लीडर को फोन, उसके बाद फिर अपने आप रिमाइंडर डालना, तो रिप्लाई देना। तो प्लीज ऐसा थोड़ा सा न करें, क्योंकि आपके अननेसेसरी इस रिमाइंडर से और रिप्लाई से वहां पे बहुत ज्यादा ईमेल जनरेट हो जाती हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा उनके लिए मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि काम बढ़ जाता है चेक करने में। तो इसलिए अगर टिकट रेज की है तो उस टिकट का आप कम से कम 7 दिन तक इंतजार करें ही करें। 7 से 10 दिन, अगर 7 से 10 दिन के अंदर आपको कोई जवाब नहीं आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है, उसके बाद उसी टिकट का हवाला देते हुए उस टिकट नंबर को लिख करके और आप एक रिमाइंडर ईमेल सपोर्ट पे डाल सकते हैं। एक बात फिर से उन्होंने कही थी कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, वो सब इस खूबसूरत यात्रा पर शामिल रहेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया था, कमाल जी का जो संदेश था उसके बारे में बताया था मोहम्मद कमाल जी ने, कि जो हमारी जो स्वीकृति है वो करीब 196 देशों में हो चुकी है, और 120 मुद्राएं, 120 जो है 120 करेंसीज रहेंगी, जिसमें कि जो हमारा कमीशन कह सकते हैं, ये जो इनकम है उसका जो आवागमन रहेगा, और 6 अलग अलग तरीके के जो भुगतान विधियां हैं, यानी 6 तरीके के जो वॉलेट्स या माध्यम रहेंगे जिसके जरिए हम अपने जो कमीशन हैं, जो अपनी इनकम है उसको विड्रॉ कर पाएंगे।
जी राजकमल जी, आप कुछ जी बोलना चाहेंगे इसमें? जी 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 जी। सबसे बड़ी थैंक यू सर। सबसे बड़ी चीज की अपनी जो लिंक 57 आई है उसमें से बिकेम अ फाउंडर हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि आप और कोई कभी भी फाउंडर नहीं बन सकता। जो वहां पे पहले क्लिक करते थे तो सोल्ड आउट, यू आर रेट करके लिखा हुआ आता था, वो खत्म कर दिया गया। और बहुत बहुत बढ़िया वेबसाइट आई है, क्योंकि अपन पहले सब इधर उधर ढूंढते थे। यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फर्स्ट इंटरफेस के ऊपर में जैसे ही आप देखते हैं, ऊपर नजर डालते हैं, तो आपको इतनी बेहतरीन वेबसाइट है, कलर बहुत बढ़िया। वहां पे आपको वीडियो, ब्लॉग, सपोर्ट, कैरियर, तो लगभग लगभग आज और कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला सिवाय वो कुछ वीडियो देखा, ब्लॉग्स को पढ़ा, और सपोर्ट के ऊपर में क्लिक करके जो अपने को पहले अंदर जाना पड़ता था लिंक से, फिर अंदर जाते थे अपन, सब कुछ करते थे। यहाँ पे जैसे ही आप फ्रंट पेज पे जैसे ही जाते हैं वेबसाइट के, तो उस पेज के ऊपर में ये सब चीजें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाती है। उसके बाद में अगर आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो आप पॉपुलर, इवेंट, रिवॉर्ड और कॉर्पोरेट प्रोडक्ट, थोड़ा सा नीचे जाते तो ये है। तो इन सब के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो आपको इनसे संबंधित सारे मतलब जो जैसा पहले अपने को थोड़ी दिक्कत थी वहां पे, ये दिक्कतें भी बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में आई है। कि जैसा इसके पहले एक बार मनोज सर ने भी कुछ अपने तरफ से लिखा हुआ था, कंपनी को मेल किया हुआ था, ऐसे कुछ चीजों के ऊपर मैं लकीली मैंने मेल कर दिया था कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जब ये वाली जो वेबसाइट है उसमें बहुत कुछ अपना मेल खाता हुआ लगा, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था ये बात बताने के लिए कि अपन कुछ चीजें बोलते हैं तो हो सकता है कि वो या कंपनी को ऐसा करना था, जो भी हो, मगर ओवरऑल बहुत सरल, जैसा इंटरफेस बहुत इजी होना चाहिए उस तरह का इंटरफेस बना के दिया गया। और जहाँ से आप सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, और ये जो किया गया है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किया गया है। और जैसे कि सर ने सारा सब कुछ तो अभी बताया ही, मगर मिस्टर आय से आए और एक जैसे जो इंटर आए 1 बजे रात को करीब, कुछ एक मिनट कम थे 1 बजने को, तो सबसे पहले ने तो वहाँ पे वहाँ का आज़ादी दिवस था, तो उसके ऊपर में इंडिपेंडेंस डे के लिए उन्होंने सबको थैंक यू कहा। और थैंक के साथ में फिर बाकी के जो बहुत बहुत गजब के, मतलब इतना उनका एक्साइटमेंट, और जो अगर आप देखते हैं वेबिनार को तो आप देखेंगे कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है और वो सारा सब कुछ रहता है, उन चीजों को देख करके तो कोई भी मतलब हैरानी हो जाने वाला है कि किस तरह से सारा सब कुछ उन्होंने बताया। और सारा सब कुछ वो बताते चले गए मतलब लेबोरेटरी हमारी होगी, हमारा सब इनोवेटिव लैब, एडवांस टेक्नोलॉजी, R&D हमारी खुद की, और सारे के सारे जो जो एक वैल्यू तो देते हैं, रिटर्न वैल्यू एक चीज होती है कि जो आप किसी के सामने भी अगर कोई आप किसी को बताते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है भाई, और जब आप किसी को आदमी को प्रोडक्ट वो यूज करेगा या आप उसको बताएंगे तो सामने से वो व्यक्ति बोलेगा आपको कि अरे यार जो चीज आपने मुझे दी हुई है वो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वाकई में बहुत अच्छे फीचर, फ्यूचरिस्टिक फीचर है इसके अंदर में। तो ये सब चीजें जब वो हालांकि मैं जितना समझ पा रहा था, अपनी भी इंग्लिश बहुत बढ़िया है जितनी बढ़िया कि जितना समझ सक रहे हैं उतना। तो ये कुछ चीजें जो वो कह रहे थे ना कि जब आप लोगों को ये लोग वो जब बताएंगे कि किस तरह का है, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है आपके लिए कि आप ऑलवेज कंपनी के फाउंडर हैं, और जब जी कंपनी के फाउंडर को कोई भी उसके प्रोडक्ट के लिए ऐसा बताता है तो यस सर, तो बताइए सर इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐश जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले तो सभी को थैंक यू, जैसा कि बताया आपने, थैंक यू बोला सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद उन्होंने जर्मनी का जो इवेंट रहा था उसके बारे में भी सभी को धन्यवाद दिया कि बहुत बढ़िया तरीके से सभी ने ऑर्गेनाइज किया, और एक कामयाब इवेंट रहा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। इसके बाद फिर वो बोलना शुरू हुए और उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जो है हमने एक चीज सर, एक चीज जी बोलूंगा कि वहाँ का जो इवेंट है, हम लोग इवेंट भी रखते हैं, कैसे एक अलग ही तरह के ताम झाम, और वो दुनिया भर का वो कुछ भी नहीं था। एक कितना मतलब लग रहा था कि सारे कॉर्पोरेट लोग जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट खासकर एक चीज के सारे बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, कुछ भी भर्राशाही नहीं थी, सारा सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से चला, जैसी प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिस तरह का सारा सब कुछ चलना चाहिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मैं उन चीजों को बहुत प्रभावित हुआ दोनों ही इवेंट में।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर उन्होंने फिर हैदराबाद ऑफिस के बारे में थोड़ी चर्चा करी कि शुक्रवार को जो कि हमने कोविड टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो ऑफिस में करीब 8 कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन उससे हमें कोई मतलब ऐसी बाधा वाली बात नहीं है। उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन एक रूटीन चेकअप था और रूटीन चेकअप में उनका जो है ये पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन घबराने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता किसी को भी नहीं है। योजना के अनुसार जो हमारी हर मंडे को नई वेबसाइट आती है, तो उसके बारे में राजकमल जी बता ही चुके हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो वेबसाइट है वो आई है और बहुत सुंदर वेबसाइट आई है। और ऐश भी इसकी तारीफ कर रहे थे और आई लाइक इट। इस तरीके से कुछ उन्होंने अपना रुझान वहां पे रखा। प्लस जो कि इसको थोड़ा सा डिफाइन किया राजकमल जी ने कि वहां पे अब जो फाउंडर वाली जो एक आता था, टैब आता था बिकम ए फाउंडर, हालांकि 23 तारीख के बाद वो टैब आता तो था, लेकिन वहां पे रजिस्ट्रेशन होता नहीं था। लेकिन अब वो टैब भी नहीं है, अब वो टैब भी हटा दिया गया है। जैसा कि ऐश ने बोला था कि ये 1 वीक के लिए रहेगा और 1 वीक के बाद हटा दिया जाएगा। तो वो कल जो वेबसाइट आई है, वो जो टैब है वो हटा दिया गया है, वो जो लिंक है वो हटा दिया गया है। और हमने धीरे धीरे कार्य करते हुए करीब पिछले 4 सालों में 1.5 मिलियन लोगों को आकर्षित किया है। और हम इन 1.5 मिलियन फाउंडर्स को लेकर के जब हम चलेंगे मार्केट में, तो हम हाथों हाथ जो है बहुत सारे जो इंटरनेट प्रेमी हैं उनको अट्रैक्ट करने वाले हैं। सर मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब से ये बिकेम अ फाउंडर का वहां पे फाउंडरशिप बंद हुई, तो वहां पे क्लिक करने वालों का एक नंबर निकल के आया है कि लगभग 27 लाख से ऊपर लोगों ने उसके ऊपर में क्लिक किया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी आपकी जो क्या है एक रिसर्च रहती है। यहाँ पे मैं अमित वाजपेयी जी के लिए भी जो क्या है बहुत तारीफ करना चाहूंगा। अपने यहाँ पे मैं उमा जी की भी जो क्या तारीफ करना चाहूंगा कि वो हर समय तत्पर रहते हैं जो क्या है मतलब इस वेबिनार के संचालन के लिए। और हमारे भुवनेश जी हमेशा जो क्या है कभी न कोई वीडियो जो क्या है इंफॉर्मेशन वाला जो है ना हर एक ग्रुप में डालते रहते हैं। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा नहीं कर पाता हूं समय की व्यस्तता की वजह से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ ये सारी जो क्या है क्रियाकलाप सभी के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से आप इंफॉर्मेशन देते हैं सभी टीम मेंबर्स को, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब ये मुझे करने की जरूरत है यानी बहुत अच्छा लगता है, बहुत फख्र महसूस होता है। मैं आपकी थैंक यू बात सभी को। आपकी सर मैं आपकी बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठ करके देखता हूँ ना, तो देखता हूँ कि डालना क्या है। तो जब देखता हूँ सारे ग्रुपों में, तो इधर तो सारा कुछ डल ही चुका है। तो मैं बोलता सारे लोग एक्टिव हैं, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही यही मेरे साथ होता है। एक्चुअली थोड़ा मेरे सेहत का भी थोड़ा चल रहा है, इस वजह से मैं अभी पिछले 5-6 महीने से ना प्रॉपर तरीके से, सॉरी सभी से माफी चाहता हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ ध्यान। अब क्या 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 करें, सेहत भी थोड़ी जरूरी होती है तो इस वजह से नहीं थोड़ा कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे जो भाई हैं भुवनेश जी हैं, राजकमल जी हैं, उमाशंकर जी हैं, अमित वाजपेयी जी हैं और बाकी तमाम जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी का नाम लेना नामुमकिन है, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन सभी बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। सभी अपने मतलब जो काम है, अपना काम जो है ना बड़े लगन से, बड़े निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सभी के लिए। बहुत अपडेट पे हम चल रहे थे आगे। जी, अपडेट शायद इतनी ही थी जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराई है मेरी समस्या, क्योंकि मैंने भी शाम का रात्रि का देखा था, क्योंकि सर मात्र 1 घंटे ही रुके थे और बिल्कुल 2:05 के आसपास सर चले गए थे। मैं हाँ वही एक चीज जी महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक चीज महत्वपूर्ण बहुत बातें हैं जो जी थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हमारी जी जो तकनीक है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है,
वो 2025 की है। हम इस टाइम पे 2022 में हैं, लेकिन आने वाले 2025 की, यानी बहुत ही एडवांस है, ऐसा कुछ बोला था। प्लस एक बात जी और उन्होंने कही थी कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी की या जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो शायद आप लोग आज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आने वाले 10 या 20 वर्षों में आपको आज मेरी कही हुई बातों का जो अर्थ है, वो मतलब आपको 10 से 20 साल में नजर आएगा कि हाँ, वाकई में जो बोला था मिस्टर ऐश ने, वो वाकई में एक फाउंडर के लिए एक मतलब काया पलट है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो बाकी अपडेट की बात नहीं है, मतलब कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत बतानी बहुत जरूरी हैं। जिस तरीके से मतलब उनका मतलब कहने का शायद ये तात्पर्य होगा कि हम वैल्यू की बात करते हैं, एक्चुअली हमेशा वैल्यू की बात करते हैं। कभी कभी देखिए हो जाता है इरिटेशन, इंसान है हम, लेकिन उन्होंने इसी को लेकर के शायद ये व्याख्यान दिया था कि आज शायद ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब 10 साल या 20 साल के बाद जो सिस्टम हमारा खड़ा हो जाएगा, जब आपकी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू हो जाएगी, तो तब इसका अर्थ आप शायद समझ पाएंगे। तो अपडेट तो बिल्कुल सही कहा भुवनेश जी ने, अपडेट कुछ इतने ही खास जो जहां तक बताए थे उतने बता दिए हैं, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की। जी, जब तक कि आप देखिए मैं बता देता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप कंटिन्यू करें, तब तक थोड़ा संभालें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही तरह के मिस्टर एस ने इस बात को बहुत ही बढ़िया तरह से कहा। मैं जो थोड़ा सा लिखा हुआ था वो बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी तेजी में लिखा था कि आपको मतलब कई तरह से इनकम आएगी, कई तरह के प्रोडक्ट होंगे, और आप मिस्टर एस ने तो नहीं, अपने COO मिस्टर कमाल सर ने इस बात को कही थी कि आपको 6 तरह की इनकम होगी और पे स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होने वाला है। ये बात भी उन्होंने एक बहुत अच्छी कही थी। और मिस्टर एस जब आए थे और जब वो बड़ा मतलब पूरा बताते हुए चले जा रहे थे, तो कुछ एक लाइन में लिखता चला गया था, कुछ छूटा था, कुछ लिख लिया था, मगर फिर भी वो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत मोटिवेशन आ रहा था। और आप सब भी जानेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि इनोवेशन लैब, एडवांस टेक्नोलॉजी, R&D हमें वैल्यू देने के लिए आ रही है। सभी सेक्टर आईटी प्रोडक्ट, सभी सेक्टरों में आईटी प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट के साथ में हम R&D के साथ में, इनके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, और सभी जल्दी आएंगे। ओनली लॉन्चिंग लॉन्चिंग लॉन्चिंग। फाउंडर उनका कहने का और कुछ मतलब था, मैं अपनी बात यहाँ जोड़ा कि फाउंडर सिकंदर होंगे। फाउंडर को सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगी। फाउंडर ऑलवेज टॉप ऑफ द टॉप। सेलर, रिसेलर, यूजरों में लगभग हम 1.5 लाख जो फाउंडर हैं, वो ऑल ओवर 5 बिलियन से ऊपर ही रहने वाले हैं। और इनसे सबसे आप फ्यूचर में हमेशा ऊपर जाने वाले हैं। मतलब हमेशा आप तरक्की की ओर ही बढ़ते रहेंगे। सभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ आप फाउंडर, मतलब आपने अपनी सफलता और टेक्नोलॉजी को अभी से अपनी मुट्ठी में कर ली है, और आप ऐसी सफलता और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहे हैं कि जो आपको हमेशा आगे ही रखने वाली है। क्योंकि हम मल्टीपल डाटा सेंटर और मल्टीपल मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट आते ही रहेंगे, मतलब स्टॉक प्लेस हमेशा आते रहेंगे, और जिनकी वैल्यू भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी। सारा डिसरप्टिव इनोवेशन और सारा सब कुछ इस तरह का रहेगा कि आप स्तब्ध रहेंगे। और जैसा मैंने अभी एक सेंटेंस ले लिया था कि लोग यूज करने के बाद में जिसको भी आप बताएंगे, वो आपको जरूर बोलेंगे कि अरे यार क्या फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया प्लग एंड प्ले सिस्टम है, सब कुछ बहुत ही रन करता है इसमें। और उन्होंने कहा था कि ये चुनाव आपके जीवन का सबसे, आपको समय लगा, ये चीज कही थी, जैसा कि आपने बताया आपको समय लगा। हम लोगों ने सारी चीजों के लिए बहुत, आपने 4 सालों तक, इसके पहले के भी वेबिनार को उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि इसके पहले से हम 4 सालों तक के सारी चीजों को सिर्फ देख रहे थे। मगर अब आपका ये जो चुनाव है और जो आपका पैसेंस है, ये वन ऑफ द बेस्ट पैसेंस, वन ऑफ द बेस्ट चुनाव है। यहाँ पे हमारे पास में सबसे अच्छी वैल्यू हाइपर ट्री लगा हुआ है हमारा, मतलब सॉरी हाईटेक ट्री,
जो हाइब्रिड टाइप का जो कुछ कहना चाह रहे थे, वो हाइब्रिड ट्री है बोले, उसकी रूट बहुत गहरी है और बस अब फ्रूटी फ्रूट फ्रूटी फ्रूट फ्रूटी फ्रूट फ्रूटी फ्रूट लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, लेते लेते छक जाओ तो बांटते जाओ। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और उन्होंने कही थी कि जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो बात मैं आज कह रहा हूँ वो आप मतलब बहुत से लोग जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो इस बात को 10 से 20 साल में समझ जाएंगे, लेकिन जो गंभीर हैं जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया है वो इस बात को आज ही समझ रहे हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और गंभीरता के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि मोहिर मोहम्मद हैं मलेशिया के एक व्यक्ति जो शायद प्रधानमंत्री बताए थे उन्होंने। तो जी हाँ। हाँ, उन्होंने कुछ मतलब जो उनके मतलब वहाँ पे शिक्षक थे कुछ, उनका एक मीटिंग रखा गया और उस मीटिंग में उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी, मैं बहुत सारे शिक्षकों को बहुत सारे टीचरों को कुछ रिवार्ड देना चाहता हूँ, लेकिन आपको स्टेज पे आना है, आपके पैरों में जो गुब्बारे हैं वो फुला करके गुब्बारे बांध करके आना है। जो जिसके गुब्बारे फूले हुए मतलब स्टेज पे आएंगे तो उसको जो है ना मतलब वो जो रिवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ बात समझने की है। उन्होंने कहा कि जिसके गुब्बारे फूले हुए रहेंगे वही स्टेज पर जो मतलब अगर आप आ सके तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा। तो लोगों ने उसका शायद गलत अर्थ निकाल लिया सर सर और जब सर सर स्टेज सर पे जिस चलने लगे। जिन सर जिनके गुब्बारे फूले हुए बच्चे रह जाएंगे और जो स्टेज पे हाँ आएंगे, हाँ, तो ये उनका गलत वही अर्थ वही निकाला। वही 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 कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब वहां पे उन शिक्षकों ने कुछ उनका शायद गलत इस्तेमाल मतलब गलत अर्थ निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि शायद मतलब एक होड़ कि भाई मैं जाऊंगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। तो एक दूसरे का मतलब जब जाने लगे तो एक दूसरे के गुब्बारे को जो क्या आपस में ही जो क्या है वो फोड़ने लगे। अंततः हुआ ये कि लास्ट में किसी के भी पैरों के साथ कोई भी फूला हुआ गुब्बारा न बचा। और बाद में जब उन्होंने कहा कि भाई अब तो किसी का नहीं तो किसी को रिवार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में जब मोहम्मद मुहेर जब आए स्टेज पर उन्होंने कहा कि ये गुब्बारे जो आपने एक दूसरे के फोड़े हैं, अगर ये आप सारे के सारे स्टेज पर आ जाते तो सभी को रिवार्ड मिलना था। तो ये उन्होंने बताया कि आप जो है जो भी कर रहे हैं एंजॉय कीजिए प्रोसेस को, एक दूसरे का साथ दीजिए और साथ देते हुए आगे बढ़िए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना है और एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि एक अच्छे सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का साथ देंगे, कंपनी का साथ देंगे, हम आपस में एक रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि अभी राजकमल जी ने बताया, जब हम एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो इनकम है इस सिस्टम से हमें कई प्रकार की इनकम आने वाली है। उसका खुलासा अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन इंतजार थोड़ा सा हमें करना होगा। ये जो पे स्ट्रक्चर रहेगा, ये जो पे प्लान रहेगा, ये दुनिया का सबसे बेस्ट पे प्लान रहेगा जिसके जरिए हमें इनकम आनी है। तो इन्हीं वाक्यांशों के साथ आज मैं अपने अपडेट के इस सेशन को और अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते हुए भुवनेश जी को इनवाइट करता हूँ कि वो मंच संभालें, क्योंकि अपडेट मेरे ख्याल से यहीं तक थे। जी और जी, बहुत 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 जी 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 बिल्कुल थैंक सर, यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप आए आज, आपने हमारे साथ मंच साझा किया। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हम आपकी टीम से हैं, आप हमारे टीम लीडर हैं सर। और बहुत रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान है आपके लिए हम सबके दिलों में। और हम सारे लोग प्रे करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, हमेशा हमारे साथ रहें और हमेशा हमारा नेतृत्व ऐसे ही करते रहें आकर सर। हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम मनोज व्यास की टीम से हैं। तो मनोज व्यास जी थैंक को यू सर, थैंक यू। हम ये खुद सबकी बहुत तरफ रहता से है सर। सैल्यूट करते हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, बहुत गौरवान्वित होता हूं कि मैं मनोज जी जैसे धुरंधरों की टीम से बिलोंग करता हूं और इस आन पैसिव को करता हूं। और ये कहानी जो आप अभी सुना रहे थे गुब्बारों वाली, इससे हमें एक
इसका जस्ट उलट हमारा अनपैसिव है। कैसे? अब वहां तो शिक्षकों ने सारे गुब्बारे फोड़ दिए और वो मंच पे सारे गुब्बारे फोड़ के पहुंच गए, किसी को रिवार्ड नहीं मिला। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ हर फाउंडर ने, एक फाउंडर ने अपने दूसरे फाउंडर साथी के पैरों में गुब्बारे बांधे और बांधने के बाद आज सारे लोग उस रिवार्ड के करीब खड़े हो गए हैं जाकर, जो हम सबको अनपैसिव देने जा रही है। क्यों सर? मैं ठीक क्या बात क्या है? बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया सर, मन खुश कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू वाकई में सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑन पैसिव का जो कल्चर है वो वाकई में इसी प्रकार का है कि बिल्कुल उसका उलट है। हम सभी ने एक दूसरे के पाँव में वो गुब्बारे बांधे हैं, ना कि फोड़े हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, और थैंक यू। इसी तरह हम लोगों ने बांध बांध के सभी को ये मौका दिया है कि भाई आप पहले, मैं बाद में चले जाऊंगा, पहले आप जाइए आगे। बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। आज मुझे सर करीब करीब 2-3 कॉल्स आई और उन कॉल्स में मुझसे कहा गया कि सर कितने की फाउंडरशिप थी? तो हमने कहा $97। तो बोले कि अब सर मिल जाएगी। हमने नहीं मिलेगी। बोले 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, 1 लाख जी। ले लो। हमने कि तुम 1 करोड़ ले आओ, 10 करोड़ ले आओ, ठोकर मारता हूँ तुम्हारे उन पैसों पे। क्योंकि जब हमारा सिस्टम चल रहा था, जब हम आपको बताने गए इस फाउंडरशिप के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, तब तो आपने एक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनी समझ के, कि प्राय जो कंपनियां आती हैं जो करती हैं हम सभी के साथ, तो आपने इग्नोर कर दिया हमारी बात को। अब आप ये बोल रहे हो कि सर हमें फाउंडरशिप किसी भी कीमत पे दिलवा दो। हमने, ऐसा नहीं होता है, ये अनपैसिव है। अनपैसिव की कुछ अपनी बद्धताएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं, डिसिप्लिन है जिन पे अनपैसिव काम कर रही है। और एस सर जैसा CEO, एस सर जैसा महान दार्शनिक, महान विजनरी, महान, जितने बार उनके नाम के आगे महान लगाया जाए ये कम होगा मेरी समझ में। जितनी इज्जत उन्हें दी जाए, जितना प्यार और सम्मान और आदर हम लोगों की तरफ से उन्हें दिया जाए, वो हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है जो अद्भुत है, अद्भुत है। मतलब उसका कोई सानी है ही नहीं, ना भूतो ना भविष्य, तो ना भूतकाल में बना था, ना भविष्य में ऐसा सिस्टम बनेगा। जो इसका पे प्लान है, जब मैंने 6 प्रकार की इनकम सुनी तो आत्मा गदगद हो गई मेरी। इतना आनंद आ रहा था मुझे अपने अंदर से कि बताओ, मैं तो 1 प्रकार की इनकम सोच गया था, अरे थोड़े बहुत आ जाएंगे 10-20 हजार रुपए महीने, तो खर्चा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें अपनी वैल्यू पता चली कि हम अरबपति भी बन सकते हैं अपने जीवन में, हम खरबपति भी बन सकते हैं, हमारे पास अपार धन हो सकता है, और हम वो सुखमय जीवन जी सकते हैं जिसकी मात्र हम कल्पना किया करते थे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, मनोज सर का और राजकमल दादाजी का। क्या बात है, हमारे स्ट्रीम के आप दोनों लोग नायाब हीरे हैं और सदैव हमारे हृदय में बसते हैं आप दोनों लोग। आपकी आवाज सुनने के लिए हर समय में एक तड़प सी रहती है अंदर की, राजकमल जी और आज मनोज जी आ जाएं तो मजा आ जाएगा। तो आज सर आपने हमें बड़ा खुश किया, बहुत मजा आया आपके साथ में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिर जल्दी आए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने सिस्टम में, और हमारे साथ हमारे एक और बहुत ही साथी गजब के स्पीकर, और हमेशा बहुत पोलाइटनेस है उनकी आवाज में, उनकी वैल्यू है, एक अलग ही स्थान रखते हैं वो हमारे इस मंच पे। मिस्टर राजकुमार गर्ग साहब, जो हमारे हरियाणा के निवासी हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, और नेचर के क्या कहूँ, इनसे अच्छा तो मुझे कोई लगता ही नहीं है। राजकुमार गर्ग साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू पांडे जी, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। सभी मंच आसीन मेरे सभी फाउंडर साथियों को शुभ संध्या, और हमारी ग्रेट अपलाइन श्री 1008 श्री मिस्टर मनोज कुमार व्यास जी और राजकमल सोना जी, हमारे ग्रेट लीडर, फाउंडर, स्पीकर, मोटिवेटर। मैं क्या बोलूं उनके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है, और वो करते बहुत ज़्यादा हैं और अपने आप को जताते बहुत कम हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे से ज़्यादा लोग काम करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैंने इतने लोगों को जोड़ा या मैंने ये काम किया, कभी वो अपना श्रेय नहीं लेते। मैं
दिल से जो है मैं उनका फैन हूँ। और हमारे होस्ट महोदय मिस्टर भुवनेश पांडे जी और हमारे ग्रेट 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 अपलाइन ही कहूँगा मैं तो, मिस्टर उमाशंकर जी, राजपाल जी, अमित वाजपेयी जी, और मेरी जितनी भी नारी शक्ति बहनें हैं ऑन पैसिव फाउंडर से, तो उनको भी मेरा नमन है, प्रणाम है उनको। और सर आज बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार के ग्रेट ग्रेट मुखिया मनोज व्यास जी और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजकमल सोना जी, आज तो चार चांद लग गए सर मीटिंग में, ऑन पैसिव फाउंडर्स क्लब की मीटिंग में। वाकई में चार चांद लगे और बड़ा मजा आया। लगा कि हाँ हमारे परिवार में मुखिया हैं तो किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई हमारा बाल बाजा नहीं कर सकता। हमारा ग्रुप चलता है, चलता रहेगा, ठीक है, आगे इससे भी अच्छे लेवल पे जाएगा। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस ग्रुप में जितने भी हमारे फाउंडर साथी हैं सभी लोग एक जो है ऊंचाइयों को, बुलंदियों को हासिल करें और पूरे विश्व में वो नाम कमाएं। और जितने भी पुण्य काम हैं, जितने भी हमारे मनुष्य की सहायता के लिए यथार्थ जो भी सेवा का भाव का हमारा कार्य है वो करते रहें और इनकम करते रहें साथ में। तो साथियों मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारा ऑन पैसिव का समय चल रहा है वो बड़ा ही बेस्ट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, हार्ड होगा। क्योंकि बहुत अनाउंसमेंट, बहुत सारी खुशखबरी हमें इसी मंथ में मिलने वाली है। और हमारा जो जहाज है वो फिर दोबारा से गति पकड़ लिया है और वो बड़ी तीव्र गति से चल रहा है और कोई भी साथी छूटेगा नहीं, इस बात की मेरी श्योरिटी है सर। 14,55,793 जितने भी हमारे फाउंडर साथी हैं वही जो हैं इसके कर्णधार रहेंगे। और हमारे एस मफारे सर, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन उनको कि उन्होंने इस पुण्य काम को अपने हाथों में लिया और अपने सपनों को साकार किया। और बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे लीडर लोग बता चुके हैं कि हमारी नई वेबसाइट आई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और उसका कोई सानी नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। जैसे हमारे इस बिजनेस को, जैसे हमारे इस व्यवसाय का कोई सानी नहीं है, कोई नहीं है, तो इसी तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और उसके अंदर लिंक नंबर 57 आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो साथियों इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं तो क्या बताऊँ अपने दिल की बात पांडे जी। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतना रोमांचित होता हूँ, इतना जैसे कभी गई जो मुझे कभी ये याद ही नहीं होता है कि पे आउट कब आएगा, लॉन्च कब होगी, ये सब चीजें तो पता नहीं बहुत पीछे छूट गई सर जो है। क्योंकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीजें आ रही है ना सर सामने से, तो जीवन में कभी मैंने सुना ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं इतने बड़े लेवल पे। एक साथी को मैं बता रहा था जो कि हमारे मतलब रजिस्टर्ड कर रखा है उन्होंने आईडी को, कि बोले यार ये कौन सी कंपनी है जिन्होंने 14,55,000 यानी 15 लाख पार्टनर हैं। हमने कहा भाई ऐसा ही होता है, वर्ल्ड की पहली कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है विश्व की, और ऐसा होता है, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोले यार 15 लाख लोगों की पार्टनरशिप, इतने सारे लोग, हमारा तभी तो हम उसको बिफोर बॉर्न बोलते हैं कि लॉन्च होने से पहले हम यूनिकॉर्न हो गए और कुछ ही समय जाएगा कि हम लोग सुपर यूनिकॉर्न बन जाएंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा कि हम जो है बहुत ही कम समय में सुपर यूनिकॉर्न बन जाएंगे। हो सकता है 1 साल से कम समय में भी हम बन जाएं, हो सकता है साल भर में बन जाएं, लेकिन जिन कंपनियों को वहां तक पहुंचने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 8 साल लगे, 6 साल लगे, वहां पर अगर हम 1 साल में भी पहुंच जाते हैं तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा एक गिनीज बुक रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा कि हम लोगों ने जो है सुपर यूनिकॉर्न का जो हमारा तमगा है वो हमने बहुत जल्दी हासिल किया। और हमारा एक एक फाउंडर, ये समझो सर कि नगीना है, नगीना डायमंड। मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। और इनकम के लिए तो मैं आपको सच बताता हूं, दिल से बोल रहा हूं, ठीक है पांडे जी और सभी मंचासीन जितने भी लोग हैं, क्योंकि मुझे नाटक करना नहीं आता, मैं कभी जो है फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर बोलता हूँ, क्योंकि ऑन पैसिव को मैंने दिल से एक्सेप्ट किया है, 99.99% एक्सेप्ट किया है। इसलिए जो और मुझे ये मालूम भुवनेश है जी, कि एक फाउंडर जी हाँ जी मेरे ख्याल से एक हैंड रेज हो रहा है, अगर
देख लीजिए। जी 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 ठीक। किसी का कोई चलिए। क्वेश्चन है तो देख लीजिए अगर। जी जी अपने शब्दों को यहीं देता हूँ सर। राजकुमार जी की आवाज बड़ी कट कट ओके। के आ रही है। हाँ हाँ, कोई सिग्नल प्रॉब्लम भी है राजकुमार जी की तरफ, कुछ आवाज कटके भी आ रही है सर। और बहुत धन्यवाद आपका, मंच पे आए, आपने अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ साझा किया। और बिल्कुल सर, नायाब हीरे हम सारे लोग हैं, नगीने ही कहे जाएंगे, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आने वाले समय में तो ये वकील अंसारी जी हैं, इनका हैंड रेस है। सर प्लीज आइए वकील अंसारी जी, आप अनम्यूटेड हैं, अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ। बहुत थोड़ा समय बचा है, प्लीज जल्दी आइए। वकील अंसारी जी, आपको अनम्यूटेड कर दिया है मैंने, प्लीज आइए अपनी बात रखिए सर। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? और कोई, अगर कोई भाई कोई सवाल करना चाहता हो तो प्लीज जल्दी कीजिए, हैंड रेस कीजिए, आपको ले लिया जाएगा अभी। ये लालू अंसारी जी ने भी हैंड रेस किया हुआ था। लालू अंसारी जी। हाँ, लालू अंसारी जी भी अनम्यूटेड हैं, प्लीज आइए अगर कुछ कहना चाहते हैं आप। दोनों लोग हैं, वकील अंसारी, लालू अंसारी, दोनों लोग अनम्यूटेड हैं। भाई साहब अगर आवाज जा रही है तो प्लीज बोलिए। ओके, मुझे लग रहा है कि धोखे से हैंड रेस हुआ है इन लोगों से, और कोई सवाल नहीं सर इनका, तो हम आज का वेबिनार यहीं समाप्त करें सर फिर, क्योंकि अभी our टीम चैंपियन का भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उमा जी को